तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ, यानी हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भारत की नदियों वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर ली है। और हमने प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र को दो भागों में बांटकर पढ़ा था। एक, प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र की ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, और एक ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र को दो भागों में बांटा था, एक अरब सागर का अपवा तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। यानी प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र के अंतर्गत हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने अभी तक कितनी नदियों के बारे में पढ़ लिया है? तो हमने 4 नदियों के बारे में पढ़ लिया है जो कि प्रमुख नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र की। कौन कौन सी? जैसे हमने गोदावरी के बारे में पढ़ लिया, कृष्णा के बारे में पढ़ लिया, कावेरी के बारे में पढ़ लिया, वैगई के बारे में पढ़ लिया। इन 4 नदियों के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया है। आज हम 2 और प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, दूसरी नदी है इसका नाम है महानदी, ठीक है। तो हम इन 2 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार जो प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र के अंतर्गत जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, एक बार आप सारी चीज़ें लिख लीजिए स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो वो भी आप क्लास देख लेना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए उद्गम। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रांची के पठार से। रांची का पठार किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड राज्य में है। इस रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। अब इसके बाद में ये किन किन राज्यों में बहती है? तो एक तो झारखंड में बहेगी, ठीक है। इसका मतलब हम देखेंगे इसका अपवा क्षेत्र। तो इसका उद्गम हो रहा है रांची का पठार, और रांची के पठार यानी रांची के पठार से इसका उद्गम हो रहा है। और रांची का पठार कहाँ पे है? झारखंड में। तो इसका पहला जो राज्य जिसमें ये बहेगी जिसका नाम होगा झारखंड। उसके बाद में ये जाएगी पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल से बाद में जाएगी उड़ीसा में, और अंत में जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसका मतलब ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाएगी? बंगाल की खाड़ी में। अब ये तो ही इसके अपवा क्षेत्र, उद्गम और मुहाने से संबंधित बातें। अब देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब देखिए, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो रांची के पठार से। और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि स्वर्ण रेखा नदी निम्न में से किन राज्यों में बहती है? तो वहाँ पे आपको अलग अलग जैसे ऑप्शन जोड़े बना के ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको राइट है उसकी पहचान करनी होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत लिखिए कि जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर शहर है कहाँ पे है? झारखंड में। वो इस नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है कि जमशेदपुर जो शहर है झारखंड का वो किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक है। और जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। और यहाँ पे जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की थी, यानी टिस्को की स्थापना की गई थी। कब? 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा यहाँ पे टिस्को की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और इस नदी के बारे में। इस नदी पर झारखंड में चांडील बांध स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। अब क्वेश्चन सीधा आ जाए कि चांडील बांध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। और किस नदी पे? तो स्वर्ण रेखा नदी पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने बात की। 2 फैक्ट है, याद रखिएगा। पहला, जमशेदपुर शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, और चांडील बांध है वो झारखंड में इसी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 3 नंबर, कि इस नदी की तलहटी में या तली में सोने के
प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इस नदी बेसिन में, नदी बेसिन क्या होता है, तो एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा जहाँ तक जल ग्रहण किया जाता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है। और इस नदी बेसिन के अंतर्गत यानी स्वर्णरेखा नदी बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेप का मतलब यानी कुछ खनिज जैसे होते हैं जो जल के साथ घुलते नहीं हैं और जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी जाते नहीं हैं, तो वो तली में ही जमे रहते हैं। जैसे सोना, चांदी, टिन आदि ऐसे खनिज हैं वो तली में ही जमे रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो स्वर्णरेखा नदी है उसकी तली में या फिर इसका जो नदी बेसिन है उसकी तली में सोने के प्लेसर निक्षेप है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यही है इंपॉर्टेंट। इस नदी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है सीधा का सीधा कि किस नदी की तलहटी या तली में या किस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, तो उस नदी का नाम होगा स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि सारी बातें। ठीक है, अब इसको चित्र के माध्यम से आप समझिए। तो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, तो एक चित्र मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी हो गई, स्वर्णरेखा नदी। ये यहाँ पे आप ऐसे दर्शा दीजिए कि ये क्या है, रांची का पठार। ये आपका कहाँ पे है, झारखंड में। इसके बाद में यहाँ पे ये आप समझ लीजिए झारखंड की बाउंड्री है, यानी इधर इधर झारखंड है। इसके बाद में ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये लास्ट में ओडिशा हो गया और ये आपका झारखंड है। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट कीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे जमशेदपुर, यानी इस नदी के किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। ये आप सारी बातें लिख लीजिए। इसके अलावा इस नदी पे ऐसे झारखंड में चांडिल बांध बना लीजिए। ठीक है, तो लो इस प्रकार ये सारी नदी है कंप्लीट हो गई। कितना आसान है एकदम के, अपनी भाषा बोला तो जमाई शोक की नदी है। ठीक है, यानी 3 राज्य में आवे है। एक बात में देखो, इतनी बात है ये नदी के बारे में। अठ लिख लो बंगाल की खाड़ी, यानी ये नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अंत में गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी। और वो आप लिखना चाहे तो ऐसे सोने के प्लेसर निक्षेप, कहीं भी मान लो, आप लिख लो सोने के प्लेसर निक्षेप। ठीक है, तो सारी बातें हैं हमने मैप के माध्यम से दर्शा दी या चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो ये चित्र आप बना लेना। अब हम बढ़ते हैं दूसरी नदी महानदी के बारे में। तो महानदी हेडिंग डालिए। पहले हम महानदी के बारे में सारी बातें करेंगे, उसके बाद में हम चित्र के माध्यम से महानदी को समझेंगे। महानदी, इसका उद्गम लिखिए। उद्गम दंडकारण्य पठार, यानी जो ये दंडकारण्य का पठार है ये 2 राज्यों में है, एक तो छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा। 2 राज्यों में ये दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़, यानी दंडकारण्य पठार का वह हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आता है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पे एक गांव आता है, उसका नाम है सिलावा गांव, सॉरी सिहावा गांव। और ये आपका रायपुर जिले में पड़ता है, रायपुर जिले में। और रायपुर आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दंडकारण्य वन सिहावा गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ का, यहाँ से इसका उद्गम होता है। अब देखते हैं इसका अपवाह क्षेत्र, यानी ये किन किन राज्यों से बहती है। तो पहला तो छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा और अंत में अपना मुहाना बनाती है ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि ये 2 ही राज्यों में बहती है। मुहाना कहाँ पे बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी महानदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो प्राचीन काल में इसका नाम लिख लीजिए। प्राचीन काल में इसका नाम मिलता है चित्रोत्पला या कहीं पे महानंदा मिलता है। ठीक है,
चित्रोत्पला या महानंदा, या फिर इसका नाम मिलता है नीलोत्पला यानी नीलोत्पला, ऐसा नाम मिलता है प्राचीन काल में महानदी का। ठीक है, तो ये आप नाम लिख लीजिए, चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत हमने महानदी का प्राचीन नाम जाना। इसके अलावा देखिएगा, एक तो ये जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये किस नदी के किनारे है? तो आपकी महानदी के किनारे है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा ये तो छत्तीसगढ़ की राजधानी होगी। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा का एक शहर है कटक, वो भी इस नदी के किनारे स्थित है, यानी दो नगर स्थित है इस नदी के किनारे। एक तो उड़ीसा का कटक जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, तो महानदी के किनारे दो शहर, एक तो रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, और एक उड़ीसा का शहर कटक। ठीक है, ये स्थित है। इसके अलावा मुख्य रूप से याद रखने वाली बात यह है कि जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में इसी नदी के किनारे, सॉरी इसी नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। और किस नदी पे? महानदी पे। और जो हीराकुंड बांध है ये नोट लगा के लिखिए, भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। और इसकी लंबाई कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ताकि मैं देखूं कि आपको भी चीज़ें कितनी आती है। ठीक है, और आप जाके थोड़ा रिसर्च करते हैं या नहीं करते हैं। तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, किस नदी के ऊपर है? तो महानदी के ऊपर, और भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देख के। तो ये तो हो गई सारी बातें महानदी के बारे में, यानी एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं आपको सारा चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। तो उद्गम इसका दंडकारण्य का पठार, सिहावा गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़। ठीक है, अपवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मुहाना बनाती है, यानी गिर जाती है कहाँ पे? जाके बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इसी नदी के किनारे स्थित है, और उड़ीसा का एक प्रमुख शहर कटक इसी नदी के किनारे है, और इसका प्राचीन नाम है वो चित्रोत्पला और महानंदा और नीलोत्पला, ऐसा नाम मिलता है प्राचीन काल में। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ देखिए। अब सहायक नदियाँ दो प्रकार की होगी, जो लेफ्ट साइड से मिलेगी, राइट साइड से मिलेगी। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की जो सहायक नदी है उनमें नाम लिखिए, शिवनाथ, हसदो। अभी ऐसी नदी है, नाम तो याद करने पड़ेंगे। हसदो, इसके बाद में मंद, इब। ठीक है, ये चार नदियाँ जो लेफ्ट साइड से मिलती है। ठीक है, और कुछ राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ जैसे जोक, ओग और तेल नदी। ठीक है, तो आप ये सीधा सीधा एक बार लिख लीजिए, मैं फिर आपको चित्र बना के है वो समझा दूंगा। अब इन चारों के आगे आप लिख लीजिए छत्तीसगढ़, यानी सी मार लीजिए, सी लिख लीजिए। ठीक है, और इन जोक नदी के आगे लिखिए आप छत्तीसगढ़, ओग नदी के किनारे के पास लिखिए उड़ीसा, और तेल नदी के किनारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, ये अब मैं क्यों लिखा रहा हूँ, तो ये अगर हम चित्र के माध्यम से जब समझेंगे इस बात को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें मैंने क्यों लिखाई है। ठीक है, तो अब हम महानदी को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, सी यानी मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, इसके यानी चारों नदियों के सामने सी लिख लिए, छत्तीसगढ़ लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए चित्र के माध्यम से महानदी को, महानदी। ठीक है, चित्र के माध्यम से तो ये नदी इस प्रकार आप लिख लीजिए, सॉरी लिख लीजिए, क्या बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये कई धाराओं में है, वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और ये पार्ट हो गया उड़ीसा का, इधर वाला पार्ट हो गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और वैसे इधर ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आप दंडकारण्य का पठार बना लीजिए। ये कौन सा पठार है? दंडकारण्य पठार। यहाँ पे एग्जैक्ट गांव अगर आप दर्शाएं तो सिहावा गांव किस ज़िले में है? रायपुर ज़िले में है, और कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ठीक है, वहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए।
इसके बाद में ऐसे ये नदी, थोड़ा चित्र आपको अच्छा लगेगा, इस प्रकार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए ये तो इधर क्या है, उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो रायपुर है, इधर लिख लीजिए रायपुर है, वो इसी नदी के किनारे है। तो यहाँ पे एक डॉट शहर बना लीजिए डॉट से, उसके बाद यहाँ पे रायपुर लिख लीजिए। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, जब आप चित्र देखेंगे तो चित्र के माध्यम से आप सारी चीज़ें वो रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। और यहाँ पे लिख लीजिए कटक, इसका मतलब उड़ीसा का कटक। यहाँ पे लिख लीजिए छत्तीसगढ़, ये लिख लीजिए आप उड़ीसा। ठीक है, तो रायपुर शहर महानदी के किनारे स्थित है, कटक शहर उड़ीसा का, ये भी महानदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में यहाँ पे उड़ीसा और इसकी बॉर्डर पे, एकदम बॉर्डर पे हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, यानी हीराकुंड बांध है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायक नदियों की बात करें तो अब नदी किस प्रकार बह रही है, इस प्रकार बह रही है। इसका मतलब ऊपर, ये मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो इसका मतलब ऊपर से आने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी होंगी, लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ, और इधर से जो नीचे से मिलेंगी वो राइट साइड की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड की। तो सबसे पहले एक नदी आती है छत्तीसगढ़ से और ऐसे आके मिल जाती है छत्तीसगढ़ में ही, किसमें मिल जाती है, महानदी में। इसका नाम है शिवनाथ। ठीक है, इसके बाद में एक नदी आती है हसदो, ये भी आके छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ में आके किस में मिल जाती है, महानदी में। इसके बाद में एक नदी आती है मंद नदी, फिर एक नदी आती है, ये यहाँ पे लिख लीजिए मंद नदी। उसके बाद में एक नदी आएगी जो आके इधर मिलेगी, हीराकुंड बांध के पास छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इस नदी का नाम है इब। तो इसलिए मैंने आपको वो सी लिखवाया था उस समय। ठीक है, यानी मतलब ये जो शिवनद, हसदो, मंद, इब, ये चारों नदियाँ हैं, ये लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ हैं और ये सारी नदियाँ छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ में जाके किस में मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। इसके बाद में देखिए ये हमने बॉर्डर बनाई थी, इस प्रकार आप बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा बॉर्डर आपको समझ में आ जाएगा कि इधर इधर वाला उड़ीसा है, इधर वाला छत्तीसगढ़ है। अब हमने राइट साइड की नदियाँ देखी थी, उसमें एक नदी देखी थी जिसका नाम था जोक। तो जोक नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और इससे जाके छत्तीसगढ़ में मिल जाती है। कौन सी नदी, जोक। ठीक है, उसके बाद में हमने एक नदी देखी थी ओक। ठीक है, तो ओक नदी याद रखिएगा, ये सीधी ओक नदी के आगे मैंने ओ लिखाया था, इसका मतलब ये उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में जाके है वो किस नदी में मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इधर देखिएगा ये बॉर्डर किसकी है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य बॉर्डर है। अब तेल नदी, तेल नदी के आगे मैंने आपको सी और ओ लिखाया था, इसका मतलब जो तेल नदी है वो निकलेगी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा में जाएगी और उड़ीसा में जाके किस में मिल जाएगी, किस में मिल जाएगी, महानदी में मिल जाएगी। तो ये लो आपका चित्र हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए तेल नदी। अब आपको सारी चीज़ें यानी जो मैंने आपको डिटेल लिखाया था वो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऐसे चित्र बना के अगर उस चित्र को देख लेते तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हमने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है और अगले वीडियो में हम अरब सागर की नदियाँ हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।